So students, we were doing the matrix sector and of diploma first year mathematics, and today we are going to discuss the determinant of a matrix. This is very useful. But before finding the determinant of a many matrix, we will discuss minor of a element and cofactor of a element. Cofactor of the elements. ये पहले हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक, देन वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट. अब सबसे पहले तो अगर आप कोई एक मैट्रिक्स लोगे, आई विल टेक ए लेट ए इज इक्वल टू, यू कैन टेक एनी मैट्रिक्स, कोई भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया 1 -2 4 0 2 1 -4 5 and 3. It is of 3 into 3 order matrix. Okay. So student, when we talk about the minor of an element, minor is always of element. Minor जब हम निकालते हैं तो हमेशा हम एलिमेंट का ही निकालते हैं. अब हमारे पास जो माइनर को डिनोट किया जाता है, माइनर को वो डिनोट किया जाता है एम से, माइनस को एम से. माइनर अब एलिमेंट होता है और माइनर किसी एलिमेंट का होता है. फॉर एग्जांपल मैंने इसका माइनर निकालना है, जो माइनर होता है ना वो एलिमेंट होगा 1 का. 1 तो अब यहां पे भी है. हम उस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं जिसकी फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो माइनर पोजीशन के हिसाब से होता है. ओके, तो मेरे को यहां पे बताना पड़ेगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो माइनर का जो सिंटैक्स है यहाँ पे आई और जे, तो ये जो आई है इट इज रो नंबर और ये जे है दैट इज कॉलम नंबर. whenever you want to find a minor of element तो उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी. करेक्ट. तो जब इसका मतलब यहां से लिख गया कि उस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं जिसकी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं. अगर वो एलिमेंट कहीं और भी है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा, बिकॉज इट इज वेरी मच क्लियर वी आर गोइंग टू फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट हु इज 1 और कॉलम इज 1. व्हाट इज द फार्मूला? जिस एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है उस एलिमेंट की रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दीजिए, तो जो बाकी बचता है उसको लिख दीजिए 2 1 5 3. बेटा ये जो सिंबल होता है ना, जैसे हमारे पास मैट्रिसेस है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो माइनर होता है ये स्ट्रेट लाइन. बेसिकली माइनर इज आल्सो ए डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट जो सिंबल होता है ये इस डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो माइनर उसी का एक फॉर्म, छोटा फॉर्म है. करेक्ट. तो जो रो छोड़ दीजिए उस एलिमेंट की, कॉलम जोड़ दीजिए, तो ये होगा. अब इसका करना क्या होगा? दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, मतलब 2 मल्टीप्लाई फ्रॉम लेफ्ट टू बॉटम 2 into 3 माइनस फ्रॉम आवर साइड अपनी तरफ से माइनस 5 into 1, तो दैट विल बी 3 into 2 into 3 6 minus 5. इसका माइनर 1 आ गया. वो लकीली 1 आ गया, 1 का माइनर, बट ऐसा जुड़ी नहीं है. करेक्ट. अब मैं माइनर, अब हम किसी और एलिमेंट का माइनर निकालते हैं. जैसे मैं माइनर निकालना चाहता हूं -2 का, ये -2 का. अब -2 का जो रो है वो फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है, तो यहां से पता चल गया ये माइनर निकाल रहे हैं. जैसे मैंने बोला उसकी रो को छोड़ दीजिए, उसके कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा 0 -4 and 1 and 3. Correct. Okay, so this will become this into this 0. Okay,
तो बेटा जी देखो, दिस इंटू दिस, 0 इंटू 3, माइनस फ्रॉम आवर साइड, अपनी तरफ से माइनस लिखना है, दिस इंटू दिस, सो -4 इंटू 1, करेक्ट। तो ये बन गया 0 इंटू 3 0, और ये -4 इंटू 1 -4, माइनस माइनस प्लस, +4, यू आर गेटिंग 4। तो स्टूडेंट लेट्स फाइंड द माइनर ऑफ सम अदर एलिमेंट। तो जैसे मान लीजिए आई वांट टू फाइंड द माइनर ऑफ लाइक 5, ये 5, ये इसकी रो कौन सी है, थर्ड रो है, सो रो इज थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। ऐसे बताना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, उसकी रो कॉलम छोड़िए, उसकी रो छोड़ दीजिए, तो बाकी क्या बचा, 1 0 4 1, तो उसका डिटर्मिनेंट, करेक्ट। सो दिस विल बी 1 इंटू 1 1, माइनस फ्रॉम अवर साइड 0 इंटू 4 0, सो दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये मेरे पास 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 माइनस अपनी तरफ से, तो 1 माइनस 0 1, दिस इज द माइनर ऑफ 5। स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट का एक कोफैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ना, वैसे वही हम सेम एक लेट मैट्रिक्स कर लेते हैं। मैंने मैट्रिक्स ले लिया, 1 0 सेम ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, -2 2 5 4 1 3। अब हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब कोफैक्टर को पहले तो डिनोट कर देता हूं मैं। कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब बोलो कि सी से क्यों नहीं डिनोट किया, बेटा कॉलम सी से ना कॉलम डिसाइड किया जाता है, कॉलम C1 C2, तो इसलिए हम उसको वो जो सी है वो कॉलम के लिए नहीं यूज कर पा रहे, करेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कोफैक्टर उसको ए से डिनोट करते हैं, और कोफैक्टर भी एलिमेंट का होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इस 1 का कोफैक्टर निकालना है, इसकी लोकेशन फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, सॉरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये क्लियर हो गया कि मैं किस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहा हूं। ओके, तो क्या करना है, कोफैक्टर जो होता है वैसे रो को लीव कीजिए, कॉलम को लीव कीजिए, और ये तो हो गया माइनर, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया 2 5 1 3, ये हो गया माइनर। बट एक माइनर से अलावा एक छोटा सा स्टेप इसके अंदर और है कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 की पावर रो प्लस कॉलम। जो भी उसका रो कॉलम है उसको -1 की पावर में लेना पड़ेगा। तो बेटा जी ये जो -1 की पावर तो आ गया बेटा 2, ये तो आपको पता, दिस माइनस दिस मीन्स 6 - 5। ये माइनस की पावर जब इवन है तो 1 ही पॉजिटिव आएगा, तो आ गया 6 - 5, तो रिजल्ट आ गया 1। आप बोलोगे सर माइनर भी 1 था इसका, तो कोफैक्टर भी है। माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ डिफरेंस साइन का है, कभी नेगेटिव आएगा कभी नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे मैं अब निकालना चाहता हूं इस का कोफैक्टर -2 का, तो आपको पता है कि जो इसका डिनोट तो ए से करेंगे, और उसका जो लोकेशन है वो फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है। तो आप क्या करोगे, इसकी रो छोड़िए, कॉलम छोड़िए, तो हमारे पास बना 0 -4 1 और 3। अब खास बात देखना, -1 की पावर, इसकी रो 1 है और कॉलम 2 है, तो हमारे पास माइनस की पावर आ गई बेटा 3। बाकी तो आपको पता ही है, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस मीन्स 0 -4, करेक्ट। ये माइनस की पावर 3 है तो दैट इज नेगेटिव, माइनस की पावर ऑड होगी तो नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस माइनस +4 आ गया, तो आंसर आ गया -4। अगर आप देखिए तो इसका जो कोफैक्टर माइनर था वो 4 था, और इसका जो कोफैक्टर आ गया वो -4 है। कभी साइन चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, कभी साइन चेंज होगा। और कब साइन चेंज होगा, जब माइनस की पावर ऊपर ऑड आएगी। तो स्टूडेंट नाउ
am going to find the cofactor of, like you can say, you can take any other elements like this 0. तो 0 है तो इसका मतलब 0 नहीं होगा क्योंकि उसकी लोकेशन यूज करते हैं। इसकी लोकेशन है सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। आपको पता है कि जो कोफैक्टर निकालते हैं हम इसकी रो छोड़ेंगे, इसका कॉलम छोड़ेंगे, तो बाकी बचा -2 4 5 3 एंड मल्टीप्लाई विद -1 रेज टू पावर, इसकी रो 2 है और कॉलम 1 है, करेक्ट। सो यू विल गेट हेयर -1 की पावर बेटा 3 आ गई। अब ये तो आपको पता, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस मीन्स -2 मल्टीप्लाई 3 -6 माइनस फ्रॉम ओवर साइड 5 मल्टीप्लाई 4 20। ये माइनस की पावर 3 आ गई तो दैट इज -1, माइनस आ गया मीन्स बाहर माइनस आ गया। और ये -6 -220 इज इक्वल टू आ गया जी 20 -26। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 26। दिस इज द कोफैक्टर ऑफ विच वन 0। ओके स्टूडेंट, वी नो दैट वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन ऑन द डिटर्मिनेंट के हमने बेसिकली Student, we have started a discussion on the determinant. Determinant of a determinant, एक चीज आपको पता होना चाहिए, we always find the determinant of a square matrix. Determinant of a square matrix. करेक्ट, ध्यान देना जरा। मैं अब वही मैट्रिक्स ले लेता हूं जो हमने लिया था आगे। 13 3 1 0 -4 -2 2 5 4 1 3। पहले तो आपको मैं बता दीजिए कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ए मैट्रिक्स का, उसको हम लिखते हैं ए के ऊपर ऐसे ये क्रॉस। मैंने बोला था कि माइनर ही डिटर्मिनेंट होता है और वो एलिमेंट के अकॉर्डिंग होता है। ये पूरा फुल है, कंप्लीट। तो इसका पूरे का पूरा मीन दैट विल बी इज इक्वल टू 1 -2 4 0 2 1 -4 5 और 3। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों में। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे एक स्ट्रेट ब्रैकेट्स है। तो देखिए बेटा जी, व्हाट इज द मेन फंडामेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज द सिंगल वैल्यू टू द मैट्रिक्स। उस पूरी मैट्रिक्स की एक सिंगल वैल्यू जो है उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट आपको रिप्रेजेंट करेगा एक सिंगल वैल्यू फॉर द होल मैट्रिक्स। अब ये निकालना क्या है? देखो बेटा जी, डिटर्मिनेंट में जब भी आपका जो मेथड है, जो फार्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कहता है आप कोई भी एक रो ले लीजिए। आपके पास रो 1 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये आपके पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। कहता है कोई भी एक रो और कोई कॉलम, 6 आपके पास ऑप्शन है, 6 में से कोई एक ले लीजिए। जहां तो एक कोई रो ले लीजिए, जहां एक कॉलम, और उसके जितने एलिमेंट हैं जो भी आपने सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मैंने ये रो सिलेक्ट कर ली है, तो आपके जितने एलिमेंट हैं उस रो के, उनके कोफैक्टर निकालिए। उनके कोफैक्टर को उनके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। ओके, सो जैसे मैं बोल रहा हूं कि आप उसके, जैसे मान लो आपने ये इसके 3 एलिमेंट आपने R1 ले लिया, तो सबसे पहले आप 1 का इसका कोफैक्टर निकालिए। इसका कोफैक्टर A11, तो कोफैक्टर क्या होगा? वैसे हमने A11 की वैल्यू निकाली हुई है। A11 की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये देखिए ये 1 निकाला हुआ। फिर इसका कोफैक्टर निकालिए, वो है A12। मेरे ख्याल में इसका भी हमने कोफैक्टर निकाला हुआ A12 का, वो है -4। ये देखिए वी हैव कैलकुलेटेड इट, -4। अब हमने निकालना चाहते हैं कोफैक्टर ऑफ दिस 4, दैट इज A13। ठीक है, उसके जितने एलिमेंट थे उस रो के, हमने तीनों सभी के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने का है। अब A13 की वैल्यू नहीं निकाली हमने, तो हम क्या करेंगे?
इसका रो छोड़ेंगे, इसका कॉलम छोड़ेंगे, बाकी का बचता है हमारे पास 0 -4 2 5 है ना। और -1 की पावर, इसका रो 1 है और कॉलम 3 है। तो बेटा देखो -1 की पावर 4 और ये दिस इंटू दिस 0 -8। ये माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव, ये माइनस माइनस प्लस तो 8 आ गया। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, क्या करो, जो एलिमेंट है 1 एलिमेंट है उसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्लस दूसरा एलिमेंट है -2 उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्लस तीसरा एलिमेंट है 4 उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, कोफैक्टर कितना 1 3। तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द डिटर्मिनेंट। तो 1 की वैल्यू है 1 और -2 A12 की वैल्यू है -4, करेक्ट। ये 4 A13 की वैल्यू है 8। सो यू आर गेटिंग हेयर जो डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास वो हमारे पास आया ये 1 -2 -4 +8 32। तो 32 + 8 40 और +1 41। ये बेटा इसका डिटर्मिनेंट आ गया। देखो फॉर एग्जांपल अब हम जैसे मान लो मेरे पास मैट्रिक्स था, ये मेरे पास मैट्रिक्स, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, मैं ये डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ। और हमारे पास वो क्या है 1 0 -4 -2 2 एंड 5 4 1 3। तो बेटा जी अगर आप रो 1 की बजाय कोई और रो ले लेते या कोई कॉलम लेते, मान लो मैं कॉलम ले लेता हूँ, C1 कॉलम ले लेता हूँ, ये वाला फर्स्ट कॉलम। तो इसके 3 एलिमेंट हैं, तो पहले इस 1 का जो कोफैक्टर है वो A11 है, वो हमने निकाला हुआ ऑलरेडी, कितना हमारे पास है 1 आया था। तो इस 0 का जो कोफैक्टर है दैट इज 2 1, सेकेंड रो है, और मेरे ख्याल में A21 हमने निकाला हुआ ऑलरेडी, इसका ये देखो ये 26 आ रहा है 26, करेक्ट। तो वो हमारे पास ऑलरेडी है 26। अच्छा हमें अभी निकालना है इसका कोफैक्टर, इसका निकाल चुके हैं, इसका निकाल चुके हैं, तो वो दैट विल बी इज इक्वल टू थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, है ना, फर्स्ट कॉलम। तो आप निकालोगे, इसकी रो छोड़ो इसका कॉलम छोड़ दो, तो बाकी का बचा हमारे पास -2 2 4 1। तो -1 की पावर, इसका रो है 3 और कॉलम है 1, -1 की पावर बच्चे 4 आ गई। तो दिस, ये पॉजिटिव है यहाँ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा -2 -8। तो ये बन गया हमारे पास माइनस की पावर 4 पॉजिटिव आएगा तो -10। तो A13 की वैल्यू आ गई -10। अब बेटा जो मैंने डिटर्मिनेंट बोला था कि जैसे ये 1 एलिमेंट है, इस कॉलम को लिया गया, उसके तीनों एलिमेंट लिए, तो मैं जैसे मान लो 1 एलिमेंट ले रहा हूँ, तो 1 का कोफैक्टर है हमारे पास ये 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोफैक्टर से 26 से, प्लस -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से। तो बेटा जी ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, -4 को -10 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, 40 + 1 ये देखो फिर भी 41 ही आ गया। बोलिए।